हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 5.2। 5.2 शुरू करने से पहले एक बार पाई चार्ट की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बेटा, पाई चार्ट क्या कहता है? पाई चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ। ये आपको पता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, विच इज़ सर्कल को डिवाइड किया गया है कुछ अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे आपका ये बनाया हुआ है, तो दिस इज़ योर वन सेक्टर, दिस इज़ योर सेकंड सेक्टर। सेक्टर सबको पता है क्या होता है, दो रेडियस, ठीक है, दो रेडियस से जो कंप्लीट एक अलग से पोर्शन बनता है, दो रेडियस के कनेक्ट होने से जब एक पोर्शन बनता है, दिस इज कॉल्ड योर सेक्टर। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो उसने क्या बोला, ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन ऑफ होल। अगर हर एक जो आपका टोटल एक पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल के प्रोपोर्शन को, ठीक है, टोटल के प्रोपोर्शन को विद इन परसेंटेज। कैसे शो कर रखा है उसने, परसेंटेज में। तो बेटा ये कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो दूंगी। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने तो वो कैसे करोगे, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये देखो। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं, दिस इज योर सेंटर। सेंटर में टोटल एंगल कितने का होता है बेटा, 360। कंप्लीट सर्कल है तो इट मीन्स एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री, ठीक है। टोटल एंगल 360 डिग्री है। अब आगे देखो, सबसे पहला काम जो इसने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसने क्या बोला बेटा, इफ़ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा, अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात करूँ तो कितने हैं, 20%। टोटल का कितने परसेंट, 20%, सॉरी 10%। टोटल का कितने परसेंट, 10%। तो मैं अगर बात करूँ, इक्वल रखूँ, 10% पीपल की वैल्यू क्या दी हुई है, इज इक्वल टू 20 पीपल। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ 1% की, तो क्या हो जाएगी बेटा, 20/10। 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, तो यानी कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1%, 2 पीपल्स को। मेरे को निकालना क्या है, देन हाउ मैनी यंग पीपल्स वर सर्वेड, यानी कि कितने, मैंने टोटल कितने बंदों पर सर्वे किया है, टोटल पर्सन निकालने हैं जितने भी आपके ग्राफ के अंदर यूज़ हुए हैं। तो ये थी बात आपकी किसकी, क्लासिकल म्यूज़िक की, ठीक है। अगर इसी से मैं बात करूँ आगे, तो ये तो हो गया क्लासिकल। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ फोक पे, किस पे आ जाऊँ, फोक पे, तो फोक को कितने परसेंट करते हैं, 30%। 1% की वैल्यू आपके पास है, 30 की करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, 30 की मल्टीप्लाई 2 से कितना, 60, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 60 पीपल्स। इन सेम वे फिर प्रोसीड, अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ लाइट पे, लाइट कितनों को पसंद है बेटा, 40%। 40% यानी कि 40 इंटू 2, इट मीन्स 80 पीपल्स को पसंद है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब उसके बाद क्या रह गया, सेमी क्लासिकल, ठीक है। सेमी क्लासिकल टोटल कितनों को पसंद है, 20% को। तो अगर मैं बात करूं, जो 1% आपका 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 20 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 40। तो टोटल कितने आ गए आपके पास, टोटल पीपल कितने आ गए, इन सबको क्या कर दूं, प्लस। देखो बेटा, दिस इज 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 180 प्लस 20। ये 2 तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए निकाला था, तो 80 प्लस 20 100, 40 प्लस 60 ऑल्सो 100। तो अगर यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया 80 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 40। 4 ही तो सेक्टर बने हैं ना आपके। 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को। 30 की वैल्यू क्या आ गई, 60। 40 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 80, ठीक है। 20 की वैल्यू आपके पास आ गई 40, और ये आपकी वैल्यू है ही 20, ठीक है। अगर मैं पीपल्स में बात करूँ, नंबर्स में बात करूँ, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 200। टोटल कितने हो गए आपके, 200। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, म्यूजिक लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा लाइक किया हुआ है, कितने बंदों ने लाइक किया हुआ है, और कौन सा लाइक किया हुआ है। देखो बेटा, ये 60, ये 20, ये 40, ये 80। सबसे ज़्यादा कहाँ है, 80, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, 80। और 80 क्या है बेटा, लाइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आपका, लाइट। और हाउ मच पूछे तो क्या लिख दोगे, 80। नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इफ़ कैसेट कंपनी वर टू मेक, अगर जो आपकी कैसेट कंपनी है उसको 1000 सीरीज़ बनाने हैं,
तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब देखो टोटल, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये आपका टोटल है। पहली बात अगर मैं बात करूं क्लासिकल की, शुरू से शुरू हो जाते हैं। क्लासिकल, क्लासिकल कितना है बेटा, टोटल का 10%, क्या आ जाएगा 10% ऑफ टोटल। और टोटल कितना है 1000, तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ 1000। ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 100। तो 100 कैसेट उनको किसके लिए बनानी पड़ेंगी, क्लासिकल के लिए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्या है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल की अगर बात करूं कितना है 20% ऑफ टोटल। टोटल का कितना 20%, तो 20/100 इंटू 1000। ये 0 से आपका 0, तो कितना आ गया 200। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट आपका कितने पसंद कर रहे हैं 40%, तो 40% ऑफ टोटल। टोटल का 40% ही तो पसंद करेंगे ना बेटा, तो यहाँ से 40/100 इंटू 1000। टोटल कितने सीरीज बनाने थे 1000, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया आपका 400। लास्ट वन इज फोक। फोक इज 30%, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फोक विच इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल, ठीक है। टोटल का 30%, 30/100 इंटू 1000, कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 300। यहाँ से आपका क्या आ गया 300। टोटल करके देख लो 1000 ही बनेगा आपका। 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 300 600 प्लस 400 1000, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर परसेंटेज में गिवन है और एक की वैल्यू आपको गिवन, तो सबकी वैल्यूज़ आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मैक्सिमम कैसे निकालना है, मिनिमम कैसे निकालना है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड इफ़ इट इज़ क्लियर देन नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है वो आपका अलग से नोटबुक में वीडियो बना के देंगे। रीज़न पाई चार्ट आपको ऐसे हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो वहाँ से आपको पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ये आपको फिगर दी हुई और इस फिगर में क्या दिया हुआ है, द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट के थ्रू हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, इनमें जो टोटल मार्क्स मिले हैं उनके बारे में बताया गया है। इफ़ टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, टोटल कितना आ गया बेटा 540, ठीक है। तो उसने बोला इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। बेटा यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे डिग्री दी हुई है, हमें मार्क्स का तो पता ही नहीं, तो मार्क्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वही क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके 80% नंबर हैं और आपका टोटल कितना है 500, तो आप बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बेटा वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। वहाँ पे आप क्या करते थे, देखो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ पे वही सब्जेक्ट, सेंट्रल एंगल और मार्क्स। वहाँ पे हम क्या करते थे बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हमारा काम क्या होता था, वहाँ पे हमारा काम होता था सेंट्रल एंगल या क्वेश्चन मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय यू, ठीक है। टोटल परसेंटेज आपकी कितनी आई है 80%, तो 80% किसका आई है बेटा 540 का, यानी कि टोटल आपके कितने थे 500 में से 80% आई है, तो 80% किसका हो गया बेटा 5% का। तो व्हाट डू यू मीन बाय 80%, सो 80/100 ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका 500, तो ये 0 यहाँ से आपका क्या आ जाता था 8 5 40, तो 400 मार्क्स। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो करना है। डिग्री कितनी है बेटा टोटल आपके पास 90, और डिग्री होती कितने में से 360 में से, और आपके टोटल आए कितने में से हैं 540 में से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और इनटू टोटल मार्क्स। तो देखो बेटा करेंगे कैसे, सबसे पहला काम क्या है, सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं 1 बाय 1 में सारे सब्जेक्ट्स को ले लेती हूं। पहले मैथ्स, ठीक है,
मैथ्स बेटा 90 डिग्री और मार्क्स मेरे को निकालने, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री और डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल यानी कि 360 इंटू मार्क्स, टोटल मार्क्स इंटू टोटल मार्क्स। तो क्या हो जाएगा बेटा 90/360 इंटू टोटल मार्क्स 540। ठीक है, यहाँ से देखो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, यहाँ से 4 4 1 ज़ा 4, बच गया 1, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से बच गया बेटा आपका 2, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 135। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एसएस। एसएस की अगर मैं बात करूँ तो बेटा एसएस आपका कितना है 65%, तो 65 डिग्री, तो 65/360 इंटू 540, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल आउट, 9 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, ये आपका 2, ये आपका 3, इट मीन्स 5 3 ज़ा 15, 5 3 6 ज़ा 18 और 1 19/2, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14.5, तो ये आ गए आपके एसएसटी के मार्क्स। नेक्स्ट आ जाओ बेटा मैथ्स, सॉरी साइंस। साइंस आपका आ गया, साइंस में आपके टोटल कितने हैं 80%, तो 80% का निकालूंगी तो बेटा 80 डिग्री का निकालूंगी तो 80/360 इंटू 540, ज़ीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई ये 2 और ये 3 जो ऊपर किया था, यहाँ से आपका आ गया 40, तो ये आ गया 120। नेक्स्ट हिंदी विच इज़ 70 डिग्री, तो हिंदी की बात करूँ तो कितनी है बेटा 70 डिग्री, 70/360 इंटू 540, वही कैंसिल होके बेटा ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 35, तो 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 105। नेक्स्ट 55, ठीक है, तो इंग्लिश की बात करूँ तो बेटा 55, इट मीन्स 55/360 इंटू 540, वही कैंसिल होके बेटा यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो कितना आ गया 15 1 15 and 1 16/2, तो यहाँ से आ गया 82.5, 82.5। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ तो अब मैथ्स में आपके मार्क्स कितने बन गए 135, यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ पे बन गए आपके 135। एसएस में आपके बन गए बेटा 97.5, साइंस में आपके बन गए 120, मैथ्स में आपके बन गए 105, इंग्लिश में आपके बन गए 82.5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, इनमें से किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 आए हैं, हिंदी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका हिंदी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मार्क्स मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, मैथ में कितने मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से, तो बेटा क्या कर दूंगी मैथ माइनस हिंदी, यानी कि 135 माइनस 105, तो कितने आ गए बेटा 25 मार्क्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी, हमें चेक करना है कि जो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एसएसटी और मैथमेटिक्स, एसएसटी यानी कि एसएसटी में कितने आए हैं बेटा, एसएसटी और मैथ्स प्लस करना है, देखो 135 प्लस 97.5, फिर उसने बोला इज़ मोर देन, क्या वो ज़्यादा है, ये चीज़ मेरे को चेक करनी है, मैं साइन लगा रही हूँ सिर्फ अभी। साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी, साइंस के मार्क्स कितने हैं बेटा आपके 120 और हिंदी के मार्क्स कितने हैं 105, कर दो बेटा, ये आ गया 0.5, 7 और 12, 3 और 9 12 और 1 13 1, तो 232.5, यहाँ से 5 आपका एज इट इज़, ये 2 आपका एज इट इज़, 1 और 1 2, तो विच 232.5 और यहाँ 225, यस इट इज़ ग्रेटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर, यस इट इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसको कंपेयर करके आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बेटा सेंट्रल एंगल निकालने की, या उससे डिग्री आपको दी हुई और सेंट्रल एंगल गिवन हो तो वहाँ से आप टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।